नमस्कार दोस्तों आपने कभी ना कभी एनालिसिस ऑफ डेटा सेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आप सोशल साइंस के रिसर्चर हैं या इकोनॉमिक्स के रिसर्चर हैं तो आपने कभी ना कभी एनालिसिस के डेटा सेट का यूज़ भी किया होगा। आज हम बात करेंगे कि एनालिसिस के डेटा सेट के अंदर क्या क्या बेसिक फ़ाइल आती है और उनका कैसे यूज़ किया जाता है। आप जब डेटा सेट को परचेज करेंगे तो उसमें 7-8 अलग अलग फ़ाइल्स आएंगी और उसमें जो सबसे मेन फ़ाइल होती है वो डेटा फाइल्स ही होती हैं। तो एनालिसिस में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर फ़ाइल में पूरा का पूरा डेटा नहीं देता है। अलग अलग फ़ाइल्स होती है, 7-8 अलग अलग फ़ाइल्स होती है जिन्हें कभी ब्लॉक भी बोला जाता है और कभी लेवल्स भी बोला जाता है। तो इन ब्लॉक्स में से अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग डेटा होता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका वाला डेटा कौन से वाले ब्लॉक के अंदर है और कौन से वाले ब्लॉक के अंदर भी कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपका डेटा है। अब जो पूरा ओवरऑल डेटा सेट होता है और जो पूरी की पूरी फाइल्स होती हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है शेड्यूल फाइल। शेड्यूल फाइल का मतलब होता है क्वेश्चनायर। तो इसके अंदर आपको वो पूरा का पूरा शेड्यूल मिलेगा, पूरी की पूरी क्वेश्चनायर मिलेगी जो सर्वे के टाइम पे यूज़ की गई थी और जिसके थ्रू सर्वे किया गया था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल होती है वो है लेआउट फ़ाइल। ये यूजुअली एक्सेल फ़ाइल होती है और इसके थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा डेटा कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर है। मतलब जैसे शेड्यूल फाइल से आपको पता चलेगा कि कौन से वाले ब्लॉक के अंदर उसका जेंडर का इन्फॉर्मेशन है, कौन एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट का इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में आपको लेआउट फाइल देखना पड़ेगा। शेड्यूल फाइल और लेआउट फाइल के बाद में जो तीसरी इंपॉर्टेंट फाइल होती है उसका नाम होता है रीडमी फाइल। ये रीडमी के नाम से अवेलेबल होती है वहाँ पे और यूजुअली ये नोटपैड के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको पता चलता है कि मतलब कौन से वेरिएबल्स को लेके यूनिक आइडेंटिटी की बनाई जाती है। जैसे ये यूनिक हाउस होल्ड आई डी, यूनिक पर्सन आईडी, वो बनाने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन इस रीडमी फाइल के अंदर होती है। चौथी फाइल स्टेट कोड्स की होती है जिसमें बताते हैं कि कौन से स्टेट को कौन से कोड से डिनोट किया गया होता है। अब एनएसएसओ के जितने भी राउंड्स हैं ऑलमोस्ट सारे राउंड्स के अंदर वो कोड्स कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर के लिए 1 दिया हुआ है तो सारे के सारे राउंड्स के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए 1 ही दिया हुआ होगा। अगर कुछ स्टेट्स कम होते हैं या बढ़ते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन नीचे ऐड किया जाता है, नीचे उनका कोड दिया जाता है। इसके बाद में कुछ राउंड्स के अंदर एक एनआईसी कोड वाली फाइल्स भी दी जाती है। ये यूजुअली पीडीएफ फाइल होती है और इसमें दिखाया जाता है कि कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कौन सा एनआईसी कोड होता है। तो जो पुराने वाले हैं उनमें मतलब एनआईसी 2004 होता है, उसके बाद में एनआईसी 2008 आया, तो अभी एनआईसी 2008 ही चल रहा है। तो कुछ वाले राउंड्स के अंदर आपको वो फाइल मिलेगी और कुछ वाले राउंड्स के अंदर वो फाइल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको वो फाइल नहीं मिलती है तो आप शेड्यूल फाइल से ये पता कीजिए कि एनआईसी का कौन सा वाला वर्ज़न यूज़ किया गया है, 2004 है, 2008 है या कोई और वर्ज़न यूज़ किया गया है। और फिर वो फाइल आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एनएसएस को डेटा सेट का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत है। क्योंकि पूरा का पूरा डेटा सेट का यूज़ करना, पूरे डेटा सेट को मर्ज करना, ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होती है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद में ये डिसाइड की शेड्यूल फाइल में देखिए कि ये वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद में देखिए कि उनके लिए क्या क्या कोड दिए हुए हैं और उन कोड का क्या मतलब है, ये आपको शेड्यूल फाइल के अंदर ही मिल जाएगा। आपको पता चल गया है कि कौन कौन से कोड हैं उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अब आप लेआउट फाइल खोलिए और लेआउट फाइल में देखिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ कौन से वाले ब्लॉक के अंदर कौन सी पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल है, ये आप देखिए। इसके बाद में आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए। डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि जैसे आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको उन डेटा फाइल्स को मर्ज भी करना पड़ेगा। आपको डेटा को मर्ज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन एक ऐसी होगी जो आपको ना ब्लॉक 3 के अंदर मिलेगी, कुछ ब्लॉक 5 में मिलेगी, कुछ ब्लॉक 1 के अंदर मिलेगी। तो आप जब पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको वो डेटा उस पर्टिकुलर लेवल्स को मर्ज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उनको ऑर्डिनल वे के अंदर ही पूरा का पूरा मर्ज करो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जैसे ब्लॉक 1 और 2 को ले लिया, फिर उसके बाद में सीधा ब्लॉक 5 ले लिया या सीधा ब्लॉक 4 ले लिया। ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 ऐसे पूरा सीरियल के अंदर ही जाके सारा का सारा मर्ज करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे मर्ज करना चाहते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ब्लॉक 1 और इवन समटाइम ऐसा होता है कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों कंपलसरी होता है सारे के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए। तो आप कोई से भी ब्लॉक से डेटा ले रहे हो लेकिन आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब जब आपने शेड्यूल फाइल देख के डिसाइड कर लिया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से ब्लॉक के अंदर है, फिर जब लेआउट फाइल देख के आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है,
तो आपको रीडमी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को मर्ज करने के लिए। रीडमी फाइल को देखिए, उसमें पता चलेगा कि कैसे यूनिक आइडेंटिफायर बनाया जाता है और यूनिक आईडी बनाई जाती है। तो अब जब आपको रीडमी फाइल देखकर यूनिक आइडेंटिटी की बनाने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद में आपको हर ब्लॉक के अंदर यूनिक आइडेंटिटी की बनाना पड़ेगा। यह आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जब मर्ज करते हो तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, मैनी टू मैनी मर्ज का ऑप्शन होता है, वन टू मैनी मर्ज करने का ऑप्शन होता है और वन टू वन मर्ज करने का ऑप्शन होता है। अगर मास्टर फाइल के अंदर और जो डिपेंडेंट फाइल होती है दोनों के अंदर इन्फॉर्मेशन का और जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर सेम है तो आप वन टू वन यूज़ करके मर्ज कीजिए। और अगर आपको एक तरफ तो ऑब्जर्वेशन कम है, एक तरफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक तरफ तो हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो आप वन टू मैनी करके मर्ज कीजिए। अब कभी भी मैनी टू मैनी करके मर्ज मत कीजिए, क्योंकि मैनी टू मैनी मर्ज करने में डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही मर्ज होता है। आप एन का ऑलमोस्ट कोई सा भी राउंड ले लीजिए, ज़्यादातर सारे के सारे राउंड्स के अंदर ये प्रोसेस सिमिलर होती है और ये फाइल्स भी सिमिलर नाम के साथ अवेलेबल होती है। तो आप कोई सी भी राउंड को आप इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई उसमें दिक्कत आता है तो आप नीचे है ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मतलब क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसमें आ रही है, मैं वीडियो के थ्रू वो चीज़ बता दूँगा।